need to record it. ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि जो बच्चे बाद में इस सेशंस को देखें या जो अभी मौजूद नहीं है। तो जनाब, दिस कोर्स addresses one question first of all, whatever our targets may be, we need to have that much control on ourselves, on our behavior, on our attitude, our belief on the hard work, and to actually apply that hard work in our life, it should be proportional enough to the magnitude of the target that we are foreseeing ourselves to reach. जिस मकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में, उस जगह पहुंचने के लिए जो एटीट्यूड, बिहेवियर, जो स्किल्स, जो मेहनत रिक्वायर्ड है, क्या वो हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि हम कर पाएंगे, और अगर नहीं करते तो उस मेहनत को अपने अंदर कैसे इंड्यूस करेंगे, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और इसकी सबसे आसान एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आप अपनी जगह खड़े हों और मैं बोलूं, मेरे सामने इस वक्त नाम मुझे सबसे आखिर में नौमान सलीम का नजर आ रहा है, तो नौमान, मैं आपसे बोलूं कि जनाब आपने 3 फीट की छलांग लगानी, तो यकीनन आप शायद खड़े खड़े 3 फीट की लगा दें। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 6 फीट की छलांग लगानी है, तो व्हाट वुड यू से? यू वुड ऑलवेज से कि सर, आई नीड टू रन अ बैट टू हैव अ जंप ऑफ 6 फीट। बिल्कुल ऐसे ही बात है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। अगर आपको 6 फीट की छलांग लगानी है तो आप अपनी जगह खड़े खड़े नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको 3 फीट की छलांग लगानी है तो शायद खड़े खड़े कुछ लोग लगा लें, कुछ शायद फिर भी ना लगा पाए। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट इन लाइफ। और मेरे और आपके शब रोज कैसे गुजरते हैं, ये इस बात से तय होगा कि मुझे और आपको इस दुनिया में और इसके बाद आने वाली दुनिया में क्या चाहिए। It is that simple, you know, it is that simple. अब अगर I have 4 hours to waste in my day और उसके साथ मैं ये चाहूं कि मैं वहां अजमत के मीनारों को छू लूंगा, does it make sense? I need a reply on this. भाई, अगर आपको दिन में ऐसा लगे कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, I can watch 3 movies in a day, no problem. I can be on Facebook for 4 hours a day, no problem. I have nothing to do. और ये ऐसा वक्त मुझ पे भी आता है, ऐसा नहीं हम हर वक्त ठीक ही रहते हैं। We all come under such period कि जहाँ पे हमसे काम नहीं हो रहा होता, right? तो उस वक्त हमें क्या ये ऐसा महसूस होना चाहिए या ऐसा लगना चाहिए कि वाकई अगर हमारे पास काम ही नहीं है कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है। मतलब हमारे पास टारगेट्स नहीं है तो हमें कहीं नहीं पहुंचना है, ना यहाँ ना वहाँ। तो ये फीलिंग तो एक्चुअली कभी होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो वी नीड टू दैट कॉल्स फॉर अ करेक्टिव एक्शन। मतलब ये फीलिंग आ जाएगी, राइट? मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी कभी ना कभी। दैट जैसे ये फीलिंग आना शुरू हो, हमें फौरन जाना चाहिए, आई नीड टू टेल माय सेल्फ आई नीड अ करेक्टिव एक्शन, आई नीड अ करेक्टिव। ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरे पास कोई काम नहीं है? ऐसा कैसे हो रहा है कि आई एम टू कंफर्टेबल? ऐसा कैसे हो रहा है आई हैव नथिंग टू लुक अप ऑन? ऐसा कैसे हो रहा है कि आज मैं सुबह जागा तो आई हैड नथिंग प्लान्ड फॉर द डे? और अगर ऐसा हो रहा है तो आई नीड टू हैव अ करेक्टिव एक्शन। तो ये हो गई पहली चीज कि वी ऑल नो व्हाट वी वांट, इट्स जस्ट दैट कि हाउ टू अप्लाई द डिसिप्लिन इन आवर लाइव्स टू रीच द प्लेस वेयर वी वांट टू गो। कितनों को ये बात समझ आ गई? गिव मी अ वन प्लीज, और बहुत सारे सवाल।
आगे बढ़े भाई। खैर अब तक तो हमने तो इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अपने कंटेंट को, लेकिन एक इस्टेब्लिश करना है ना कि भाई ऐसा क्यों है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिससे इस वक्त फाइनल ईयर भी पढ़ रहा है और फर्स्ट ईयर भी पढ़ रहा है। इनफैक्ट ये कोर्स मेरी उम्र में 40 ईयर का आदमी भी पढ़ सकता है और 10 ईयर्स का बच्चा भी पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी की किसी स्टेज में हों, हमारे अपने कुछ मिशन और विजन्स तो होते ही हैं। जाहिर है, at your age you have different dreams, at my age I have different dreams, and when we were 10-year-old we had different dreams. But throughout our life कोई ना कोई तो गोल रहा, कुछ ना कुछ तो चाहिए था, और जिसको कुछ भी चाहिए उसको ये कंटेंट चाहिए, जिसको कुछ भी चाहिए उसको ये कंटेंट चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कोर्स कैसे बन गया? ऑफ कोर्स टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कराची की तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं ऑफर होता, और इट इज प्योरली माय चाइल्ड with the help of my mentor Dr. Irfan Haider, who is director right now for IOBM. तो आप लोग जानना चाहेंगे कि how this was established, मतलब ये ख्याल ही कैसे आ गया यार, बस पढ़ाते ना ERP, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, IICT और क्या क्या, और ERP के 10 मॉड्यूल करा दें तो बस नौकरी मिल जाए। Why do, ये क्या अफसानवी बातें क्या हो रही हैं? What is this, है ना? क्या ख्याल है? There ought to be a why behind it, है ना? There ought to be a reason behind it. Let me share that reason with you. आखिरी जो प्रोडक्ट बनी है, यानी कि ये है वो जो सामने आया है, उस प्रोडक्ट का नाम ये है क्या? विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, ये मतलब समझ में आता है आपको? आप चाहें तो अपने माइक्स ऑन करके भी बता सकते हैं सब मुझे, इसका क्या मतलब है भैया? विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। जी, एनीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट? भाई थोड़ा सा बात करेंगे तो बात बनेगी। ये कोर्स ऐसा थोड़ी है कि इसमें सिर्फ लेक्चर होता रहे। जी, एनीवन वुड लाइक टू कमेंट, क्या मतलब है विनिंग रेसिपी ऑफ ए प्रोडक्टिव लाइफ का? मैं तो सबको अनम्यूट किया हुआ हूँ अली मुस्तफा, आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और लीजिए इशारे के अहमद साहब वांट्स टू ज्वाइन। अरे यार, प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब तो बता ही दो। विनिंग रेसिपी तो चलें ठीक है भाई, एक रेसिपी मतलब तरीके का, जैसे रेसिपी होती है खाने पकाने की, राइट? एंड विनिंग का मतलब एक ऐसी शाहकार, आजमूदा, यू नो, गारंटेड सक्सेस वाला मेथड है। क्या, किस चीज़ का? क्या आप एक प्रोडक्टिव टाइम गुजार सकें। अच्छा, हम यहीं पे ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट बाद ये मीटिंग ख़त्म होगी तो हम यहीं पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम शारिक साहब। तो अ विनिंग रेसिपी ऑफ ए प्रोडक्टिव लाइफ एक फ्रेमवर्क बना है जो इस कोर्स को करा करा के उससे लर्निंग कर करके बना है। लेकिन इस फ्रेमवर्क के बनने से पहले जो सवाल थे हमारे सारे, I've been teaching for last 15 years, ठीक है? तो मुझे क्या प्रॉब्लम नजर आया? ओके अली मुस्तफा, अभी हम जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो होपफुली दिस एरर वुड बी रिजॉल्व, ठीक है? उस वक्त मैं आप सबसे कुछ ना कुछ गुफ्तगू करता हूँ जब भी दोबारा रिज्वाइन करते हैं ना, दिस 10 मिनट्स।
तो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी जो मुझे चीज़ें नज़र आई वो ये आया कि सेल्फ एस्टीम लो है, यानी कि कीट में आ गए हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि एनएडी में नहीं गए हैं और कराची यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं और आईबीए में नहीं गए हैं, तो सेल्फ एस्टीम तो लो है। ठीक है, मैं बाय द वे इन दोनों जगह पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है कोई तीर नहीं मारा जाता वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारा अच्छा भी होता है, बहुत सारा नॉट मच डिफरेंस। जीरो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि इंटर का तालीमी निज़ाम ने हमको ये सिखाया है, और मुझे भी यही सिखाया था, कि जनाब कोई 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 लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात नहीं करनी है। जैसे हम वो बोलते थे ना, पतंग उड़ाने में चेपी लगानी है बस। व्हाट इज जुगाड़ करनी है, व्हाट इज कि इमीडिएट सोल्यूशन जो फिलहाल काम निकाल जाए, तो उसको कर करके सेल्फ रिलायंस नहीं है। जब बोलते हैं कि मैं कल पढ़ने बैठूंगा कल मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो ये जुमला खत्म होने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, भाई रहने दे। ठीक है, क्या आवाज आती है? भाई रहने दे, नहीं हो पाएगा। क्यों आ रही है ये आवाज? क्योंकि अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं अपने आप से जो कह रहा हूं वो मैं अपने आप से करवा लूंगा। अरे ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं है, ये हर मामले में। रात को अपने आप से कह रहे हैं सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाऊंगा, तो उसी वक्त पता चल जाता है भाई आप नहीं जाओ। हेल्दी फूड खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अच्छा, ये मेरे साथ आपके साथ सबके साथ है, तो ऐसा नहीं है दुनिया में कोई आदमी बोले भाई मैं तो ऐसा सुपर ह्यूमन हूँ कि अपना तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सबके साथ है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं, और वो जितना ज्यादा रिड्यूस कर लेते हैं उतना वो आगे बढ़ रहे होते, क्योंकि उतना उनका कंट्रोल बढ़ रहा होता। आजकल ये बच्चों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है जनरेशन गैप और करियर। अब्बा को तो मेरी बात ही समझ नहीं आती है ना, ये जुमला इज मोस्ट कॉमन। और हमारा होगा क्या भाई? कोरोना हो गया है, पास आउट होंगे तो क्या हो? जब मैं पास आउट हो रहा था तो 9/11 हो गया था, तो बिल्कुल यही सवाल मेरे जहन में था कि कराची की 70% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, और जो बहुत बड़े बड़े नाम थे जो लाखों रुपए देते थे अपने एम्प्लॉइज को, वो बंद हो गए थे, और जो एम्प्लॉइज थे लाखों वाले वो हजारों में अवेलेबल हो गए थे, तो छोटे सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ उन्हीं को हायर कर रहे थे। तो रीसेंट पास आउट्स की तो कोई जगह ही नहीं थी। मेरा भी यही कंसर्न था एट योर एज कि भाई करियर का क्या होगा। और जिंदगी का मकसद 100% यही था कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हो जाए, एक सेटल लाइफ, एक सेटल करियर, बस जिंदगी सेट है भाई। ठीक है, अब ये मसाइल, और यही मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 15 साल 8 साल। मुझे नजर ये आता है कि उसका बहुत बड़ा मसला ये है कि इवन हम पूरी यूनिवर्सिटी से भी गुजर जाते हैं, यानी कि फ्रॉम prep 1, फ्रॉम KG1 टिल आर यूनिवर्सिटी बैचलर्स एंड मास्टर्स एजुकेशन, हम पढ़ते क्या हैं? हम सिर्फ पढ़ते हैं टेक्निकल कंटेंट। टेक्निकल कंटेंट चाहे वो लैंग्वेज के हिसाब से हो कि अंग्रेजी कैसे बेहतर करनी है क्योंकि जॉब में अंग्रेजी चाहिए, या वो इस हिसाब से हो कि कंप्यूटर साइंस आती है या नहीं आती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा और प्रोग्रामिंग क्या होगी और ERP का मॉड्यूल कैसे चलेगा। आई काउंटेड ऑल टेक्निकल। कहीं भी हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर करना है, अपने बिहेवियर को कैसे बेहतर करना है, फोकस कैसे लाना है जिंदगी में, डिसिप्लिन कैसे होना है, ब्ला ब्ला। और बहुत ही कम फोकस होता भी है तो सॉफ्ट स्किल्स पे होता है। यानी कि आप ये देखिए इन 40 कोर्सेज के करिकुलम पे जो हम कीट में पढ़ा रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि सॉफ्ट स्किल्स पे कितने करिकुलम काम करते हैं, कितने कोर्स काम करते हैं, तो दिस इज नॉट मोर देन 2 कोर्सेज आउट ऑफ 40। 2 कोर्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, बाकी तो इट्स ऑल प्योर टेक्निकल कंटेंट।
ठीक है जी। और टेक्निकल कंटेंट का कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन में जो कमाल है वो ये है कि जो कुछ हम आपको पढ़ाएंगे बाय द टाइम यू रीच द इंडस्ट्री वो चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी। और दिस इज सो वेरी ट्रू फॉर प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन। यानी कि मैं जो कुछ भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा, सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा, फॉर श्योर फोर्थ ईयर के बाद जब आप नौकरी पे पहुंचेंगे तो 3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी। तो टेक्निकल कंटेंट इस हद तक तो ठीक हो सकता है कि वो आपके पिलर्स इस्टेब्लिश कर दे ग्राउंड में, लेकिन ये जो शाइनी स्टफ है ना, ये जो शीशे लग रहे हैं ऊपर नीले रंग के और ये जो फानूस लग रहे हैं, ये सब काम नहीं कर रहे क्योंकि वो फानूस बदल चुके हो, वो नियॉन लाइट्स आ चुकी होंगी और वो व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। तो जो फोकस होना चाहिए वो टेक्निकल कंटेंट का सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि प्लस ग्राउंड में चले जाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लियर हो, डेटा बेस क्लियर हो, डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लियर हो, डेटा कॉम क्लियर, ये हैं पिलर्स। ये शाइनी स्टफ ना, इट विल ऑलवेज वर्क व्हेन द पिलर इज देयर। 13वीं मंजिल का खूबसूरत शीशा can only be admired if 13वीं मंजिल remains there, and 13वीं मंजिल is there just because the pillars are deep rooted in the ground. पता नहीं मेरी बातें बहुत गाढ़ी हो रही हैं, I don't know. चलें बताएं क्या समझ आ रहा है? Give me one if you are with me. I didn't get anyone, तो बात समझ में आ गई मुझे। चलें कुछ सवाल ही कर लीजिए। 2 मिनट रह गए हमारी इस मीटिंग के ये वाला सेशन खत्म होने में। I'll join again here. आप लोग थोड़ा सा सोचें, सवाल सोचें कि, और मैं चाहूँगा कि आपका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो खुल के बात हो, तो सबकी लर्निंग होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, और लोग जो हमें सुनेंगे उनकी भी होगी। तो एनीवेज बात हमारी हो रही थी कि ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमने ये काम शुरू किया कि हमने इस एरिया पे फोकस काम शुरू किया कि जनाब किस तरह एटीट्यूड बिहेवियर्स पे बात की जाए और किस तरह ये जो गैप्स हैं इनको फुलफिल किया जाए। तो बहुत कुछ पढ़ा, ट्रेन किया, ऑब्जर्व किया, बच्चों को समझाया, एज अ कोर्स पढ़ाया, एज ए कोच एक्ट किया, और फिर उनकी नंबर्स देखे, उनके एटीट्यूड देखा, उनके बिहेवियर में चेंज देखा, और फिर अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया थ्रू फीडबैक लूप। और ये हो के फाइनली वो कंटेंट जिस जगह जाके खड़ा हो गया है वो ये है। ये एक 4 डब्बे पे बेस फिलॉसफी है, और वो 4 डब्बे अभी मैं आपको जैसे ही हम लॉगिन दोबारा करेंगे तो आपके सामने इस फिलॉसफी को ले आता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस कोर्स का मकसद क्या है, ये कोर्स डेवलप कैसे हुआ है, और आगे हम इस कोर्स के बाद हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है पीपल, तो लेट अस जॉइन बैक। थैंक यू वेरी मच।